बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थर्ड पर्सन कंट्रोलर बनाएंगे विद न्यू इनपुट सिस्टम। हमने ओल्ड इनपुट सिस्टम से कंट्रोलर बनाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि न्यू इनपुट सिस्टम से कंट्रोलर बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट ए थर्ड पर्सन कंट्रोलर। सबसे पहले mixamo.com पे हम गए हैं और जहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा सा करैक्टर चूज़ कर लेते हैं। और जब भी आप मिक्सामो से कोई करेक्टर चूज़ करना चाहें तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं विद मैश एंड FPX फॉर यूनिटी। उसके बाद हमें एनिमेशंस चाहिए होती हैं। एनिमेशंस अगर उसी मॉडल के साथ रिग्ड हों तो वो बेहतर रहती हैं और परफेक्टली लाइन होती हैं। आइडल एनिमेशन हमने डाउनलोड कर ली। इसी के साथ साथ हमें एक वॉक एनिमेशन चाहिए होगी। वॉक एनिमेशन के साथ साथ हमें रन एनिमेशन भी चाहिए होगी फॉर आवर कंट्रोलर। और रन एनिमेशन जो है उसके साथ साथ कुछ और एनिमेशन चाहिए होंगे लाइक जंप एंड रोल। और तकरीबन वही वाला प्रोसेस है डाउनलोडिंग दी एनिमेशंस कैरेक्टर जो कि हमने ओल्ड इनपुट सिस्टम में देखा था, और एनिमेटेड कंट्रोलर भी उसी तरह से हम सेटअप करेंगे इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, लेकिन डेफिनेटली चूँकि हम न्यू इनपुट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो न्यू इनपुट सिस्टम के अंदर कोडिंग सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। और हमने ये एनिमेशंस और मैशेस डाउनलोड करने के बाद, कैरेक्टर डाउनलोड करने के बाद इनको रीनेम कर लेते हैं और फिर यूनिटी के अंदर इन सारे एनिमेशंस को और कैरेक्टर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर विद एनिमेशन का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर सबको इंपोर्ट किया है। जब भी आप मिक्सामो से ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं और तो उनको फिर रिग करना होता है, एज ए ह्यूमनाइड रिग सिलेक्ट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, एक सीन क्रिएट करते हैं, एक प्लेन, ताकि हमारे पास एक सरफेस आ जाए। उसको हमने साइज़ उसका बड़ा कर लिया और उसको टाइलिंग टेक्सचर देने के बाद 2020 टाइलिंग भी कर ली ताकि टेक्सचर अच्छे से नज़र आए। नाउ हमने एनिमेशंस को सिलेक्ट करके रिग कर लिया टू ह्यूमनाइड, और ह्यूमनाइड रिग करने के बाद हम आइडल एनिमेशन को, रन को, वॉक को लूप पे ले जाएंगे, और जंप और रोल एनिमेशन जो हैं वो लूप नहीं होंगी और वो नॉर्मल एनिमेशंस होंगी। तो ये सब स्पेसिफिक सेटिंग करने के बाद हम एनिमेशंस को जो है वो अप्लाई कर देते हैं और ये सर्टन सेटिंग्स जो हैं वो अप्लाई हो जाती है। अब हम आ जाते हैं न्यू इनपुट सिस्टम पे। न्यू इनपुट सिस्टम को इंपोर्ट कर लेते हैं, पैकेज मैनेजर में जाते हैं, यूनिटी रजिस्टर और इनपुट सिस्टम, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं टू आवर प्रोजेक्ट। जो न्यू वर्जन्स आ रहे हैं उसके अंदर न्यू इनपुट सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, क्योंकि हम 2021 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर इनपुट सिस्टम को हमने इंपोर्ट कर लेना है। प्लेयर की सेटिंग्स में आपको नज़र आ रहा है कि बोथ सिलेक्टेड है, यानी न्यू इनपुट सिस्टम और ओल्ड इनपुट सिस्टम, दोनों सिस्टम्स अब हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट एसेट बनाएंगे और मैप का नाम रखेंगे प्लेयर, और उसके बाद हम एक्शन क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ मूव, और मूव एक्शन को जो है वो हमने वैल्यू और वेक्टर 2 सेलेक्ट कर लेना है प्रॉपर्टीज़, और फिर हमने जो है वो बाइंडिंग क्रिएट कर लिया फॉर 4 मूवमेंट्स, और अप के लिए हमने W और डाउन के लिए S, और इसी तरह से लेफ़्ट के लिए जो है वो A और D की राइट के लिए सिलेक्ट कर ली। इसको आप कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। सेकंड जो चीज़ हमने ऐड की है वो है लुक, और माउस लुक के लिए हम जो है वो भी वेक्टर 2 और वेक्टर 2 को सिलेक्ट करेंगे और वैल्यू को, और माउस जो है वो हमने सिलेक्ट किया इन द लुक। आल्सो फॉर द जंप हमने बटन सेलेक्ट किया और स्पेस सेलेक्ट कर लिया फॉर जंप बटन, और रन के लिए बटन सेलेक्ट करके लेफ़्ट शिफ्ट की जो है वो सेलेक्ट कर ली है। रोल के लिए भी बटन सेलेक्ट किया और रोल के लिए हमने C की जो है वो ऐड की है। जो लुक है, लुक के अंदर हमने माउस ऐड किया, और डेल्टा माउस की जो प्रॉपर्टी है वो डेल्टा माउस आपने ऐड करना है। सिलेक्ट करके स्क्रिप्ट को जनरेट C# से क्लास कर लेंगे, और फिर हम एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे विद द नेम ऑफ प्लेयर कंट्रोलर अंडरस्कोर न्यू इनपुट।
रिक्वायर कंपोनेंट है कैरेक्टर कंट्रोलर, और सबसे ऊपर आपने इनपुट सिस्टम को इंक्लूड ज़रूर कर लेना है, अदरवाइज इनपुट सिस्टम काम नहीं करेगा। हेडर क्रिएट कर लेते हैं रेफरेंसेस का, कैरेक्टर कंट्रोलर, एनिमेटर, और फिर कैमरा ट्रांसफॉर्म की वेरिएबल्स बना लेते हैं। आल्सो एक वेरिएबल बनाएंगे ग्राउंड चेक, ताकि हम रे कास्टिंग के थ्रू ग्राउंड को चेक कर सकें और जंप को, रोल को इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ मूवमेंट के वेरिएबल्स बनाएंगे, वॉक स्पीड, रन स्पीड, रोटेशन स्पीड भी हमने ऐड कर दी है। इसके बाद हम जंप एंड ग्रेविटी के कुछ वेरिएबल्स जो कि हमें इम्पोर्टेंट चाहिए होंगे वो क्रिएट कर लेते हैं। ग्रेविटी -9.8 F होती है यूजुअली, तो इसी तरह से हम इसको दे देते हैं कस्टमली। और फिर जंप हाइट जो है वो 1.5 F हमने रख ली, और ग्राउंड डिस्टेंस भी ऐड कर लेते हैं। आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ हमने पब्लिक रखी हैं। इसके बाद लेयर मास्क, ग्राउंड मास्क बना लेते हैं, ताकि हम ग्राउंड की लेयर से डिटेक्ट कर सकें कि वेदर वी आर ऑन ग्राउंड और नॉट। और उसके बाद हम नीचे कुछ और वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, लाइक वेलोसिटी, और आल्सो वेलोसिटी इज नीडेड फॉर जंप, और इस ग्राउंडेड वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मूव इनपुट और लुक इनपुट ऐड करते हैं, और कुछ वेरिएबल्स ऐड करते हैं, पूल वेरिएबल्स लाइक इज रनिंग, जंप प्रेस्ड और रोल प्रेस्ड। आल्सो हम प्लेयर इनपुट एक्शंस को इंपोर्ट करेंगे, जो और इसका नाम रखेंगे इनपुट एक्शंस। अवेक के अंदर हम इनपुट एक्शंस को पिक कर लेंगे, न्यू प्लेयर इनपुट एक्शंस, और ये वो वाली C# क्लास है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है हमारे इनपुट एक्शंस के थ्रू। पब्लिक वाइड ऑन अनेबल फंक्शन क्रिएट करेंगे। ऑन अनेबल और ऑन डिसेबल फंक्शन न्यू इनपुट सिस्टम को चाहिए होते हैं, और इसका जो सिनेरियो है, अगर आप न्यू इनपुट सिस्टम की पर डिटेल्ड मेरी वीडियो देखेंगे तो ये सारे सिनेरियोज आपको समझ में आ जाएंगे। और ये चूँकि रिपीट आप करेंगे 2-3 दफ़ा, तो ये चीज़ें आपको अजबर हो जाएंगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जब भी हम कोई इनपुट पिक करते हैं, लाइक मूव है, तो उसको लिए हम इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट मूव डॉट परफॉर्म्ड, और फिर इसी तरह से मूव डॉट कैंसल्ड, ये 2 सिनेरियोज बनाते हैं। उसके बाद +=CTX लिखना है आपने, और इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन का साइन डाल के हम मूव इनपुट लिख देंगे। उसके बाद CTX प्लस डॉट रीड वैल्यू, और हम रीड वैल्यू कर रहे हैं फ्रॉम दी वेक्टर 2 जो कि हमने असाइन किया था इनटू इनपुट एक्शंस। और इसी तरह से कैंसल के लिए हम वेक्टर 2 को 0 कर देते हैं। इसी तरह से हमने परफॉर्म्ड लुक परफॉर्म्ड का एक्शन भी क्रिएट किया। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस की है कि लुक परफॉर्म को कैंसल नहीं किया, जो कि बाद में एंड ऑफ द वीडियो आप फिक्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट रन परफॉर्म्ड जो है वो भी उसी तरह से हमने क्रिएट कर लिया, जैसे कि मूव को क्रिएट किया था, और इज रनिंग को वहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, और इज रनिंग को फॉल्स कर दिया ऑन दी कैंसल सिनेरियो। और इसी तरह से हमने इनपुट एक्शन प्लेयर डॉट जंप परफॉर्म्ड और रोल परफॉर्म्ड एक्शंस भी क्रिएट कर लिए। आफ्टर दैट हम ऑन डिसेबल फंक्शन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम इनपुट एक्शंस डॉट डिसेबल का फंक्शन लिख रहे हैं और इनपुट एक्शंस को डिसेबल कर रहे हैं। अपडेट फंक्शंस के अंदर हम वो सारे फंक्शंस ऐड कर देंगे जो कि हम हैंडल ग्राउंड, हैंडल लुक, हैंडल ग्रेविटी वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हैंडल ग्राउंड का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम फिज़िक्स की रे कास्ट को जो है वो पोजीशन पे, जहाँ पे ग्राउंड चेक पोजीशन है वहाँ से जो है फायर कर रहे हैं और ग्राउंड को चेक कर रहे हैं। और ये सेम कोड है जो कि हमने ओल्ड इनपुट सिस्टम के अंदर भी सीखा था। और फिर हम इस ग्राउंडेड जो वेरिएबल है इनसाइड द एनिमेटर कंट्रोलर उसको कॉल कर रहे हैं। हैंडल लुक फंक्शन के अंदर हम फ्लोट माउस एक्स की पोजीशन को पिक कर रहे हैं 200F, विच इज़ वेरी हाई एक्चुअली, और लेटर ऑन हम इसको फिक्स करेंगे। डोंट वरी अबाउट हैंडल लुक फंक्शन राइट नाउ, ऑल्दो आप इसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगी ऑफ द माउस।
आफ्टर दैट हम हैंडल मूवमेंट का फंक्शन लिख लेते हैं। वेक्टर टू इनपुट को पिक कर रहे हैं और क्लैंप मैग्नीट्यूड कर रहे हैं मूव इनपुट 1f के साथ, और देन वी विल जस्ट मूव आवर कैरेक्टर फ्रॉम द कैम फॉरवर्ड और कैम राइट, और डेफिनेटली हमारा कैरेक्टर राइट, लेफ्ट और फॉरवर्ड और बैक पे मूव करेगा। और देन वी आर मेकिंग cam forward.y and cam right.y equal to 0, and then again we are actually moving in the word with camera forward multiplied by input.y जो कि actually 0 है, प्लस cam input.y जो कि actually input.z है, and then cam right multiplied by input x। देन हम स्पीड का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और हम इस रनिंग जब इनेबल होगी तो रन स्पीड कॉल होगी, अदरवाइज वॉक स्पीड कॉल होगी। देन वी आर अगेन एडिंग द कंट्रोलर डॉट मूव, एंड मूव को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करके टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आल्सो हम एनिमेटर कंट्रोलर से सेट फ्लोट जो है वो स्पीड और इस रनिंग के लिए जो है वो कॉल कर रहे हैं। हैंडल जंप के अंदर हम वेलोसिटी ऑन दी वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे। अगर हम ग्राउंड पे होंगे तो तब हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द जंप हाइट, और अगर हम ग्राउंड पे नहीं है देन वी कांट जंप एक्चुअली। आफ्टर जंप हैपन्स तो जंप प्रेस जो है वो दोबारा से फॉल्स हो जाएगा। और हैंडल रोल के अंदर अगर हम रोल प्रेस होता है तो सेट ट्रिगर रोल प्ले होगा, और आफ्टर प्लेइंग द रोल फंक्शनैलिटी हमारा रोल प्रेस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। आफ्टर दैट हम अप्लाई ग्रेविटी करते हैं, और ग्रेविटी डेफिनेटली हर टाइम पे ही अप्लाई होगी ऑन द कैरेक्टर इटसेल्फ, और -y की तरफ अप्लाई रहेगी। और ग्रेविटी जो है जब हम जंप करते हैं तो ग्रेविटी जो है वो दोबारा से अप्लाई होगी, तो इसी वजह से ग्रेविटी ही की वजह से प्लेयर जो है वो दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आएगा। इन द एंड हम अपडेट कर लेते हैं एनिमेटर को, और मूव एक्स और मूव जी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम एनिमेटर से पिक कर लेते हैं, और उनके मुताबिक हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। फाइनली अपडेट फंक्शन के अंदर ये जितने भी हमने फंक्शंस लिखे हैं उनको कॉल कर लेंगे, अदरवाइज हमारे फंक्शंस जो हैं वो काम नहीं करेंगे अगर आप अपडेट फंक्शन के अंदर इन फंक्शंस को ऐड नहीं करेंगे। यूनिटी में वापस आ जाते हैं, और फिर हम जो है वो एनिमेटर कंट्रोलर एक बना लेते हैं फॉर दिस कैरेक्टर, और एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो बनाने के बाद उसके अंदर हम एनिमेशंस को सेट कर देंगे। एनिमेटर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ प्लेयर कंट्रोलर, और इसको ओपन कर लेते हैं। डेफिनेटली एनिमेटर कंट्रोलर में जो एनिमेशंस हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। आइडल की क्लिप ऐड कर ली है, जंप ऐड कर लें, रोल ऐड कर लें, इसी तरह से रन ऐड कर लेते हैं, और वॉक ऐड कर लेते हैं। हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे, स्पीड का फ्लोट पैरामीटर चाहिए है, इसी तरह से इज रनिंग और इज ग्राउंडेड का बूल पैरामीटर चाहिए, और फाइनली जंप और रोल के लिए हमें ट्रिगर पैरामीटर्स चाहिए। और फिर हम ट्रांजिशंस क्रिएट कर लेते हैं, एनी स्टेट से जंप और रोल की तरफ जाते हैं, और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं आइडल की तरफ। आइडल से अगर स्पीड ज़्यादा होगी 0.1 से तो हम वॉक करेंगे, और 0.1 से स्पीड कम होगी तो आइडल की तरफ चले जाएंगे। आल्सो 0.8 से स्पीड ज़्यादा होगी तो रन करेंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे वॉक पैरामीटर की तरफ, वॉक एनिमेशन की तरफ। एंड फाइनली हमारा एनिमेटर रेडी हो गया। हम एनिमेटर को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं ऑन दी एनिमेटर कंपोनेंट, और आफ्टर दैट कैरेक्टर कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, रेडियस और साइज और हाइट इसकी सेट कर लेते हैं, और फाइनली प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी। डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसकी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स वो हमने ऐड कर देने हैं। ग्राउंड चेक का ऑब्जेक्ट ज़रूर ऐड कर लेना है ताकि हम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टेस्ट कर सकें, और लेयर्स के अंदर हम डिफ़ॉल्ट लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि, क्योंकि ग्राउंड का नाम जो है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर आपके ग्राउंड का नाम ग्राउंड हो, वर्ल्ड हो, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं,
तो वो लेयर आपने सिलेक्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि माउस की रोटेशन बहुत वियर्ड है और बाकी चीज़ें ठीक हैं, काम कर रही हैं, बट माउस रोटेशन वेरी वियर्ड। ऐसा कैमरा जो है वो फॉलो नहीं कर रहा करेक्टर को। कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और बिफोर दैट हम माउस की रोटेशन को फिक्स कर लेते हैं। माउस सेंसिटिविटी हमने ऐड की है और हैंडल लुक के अंदर माउस सेंसिटिविटी को ऐड किया है। आल्सो हम कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट बना लेते हैं और कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट जो है ये सिंपल सी स्क्रिप्ट है जो कि हम कैमरा के ऊपर ऐड कर देंगे और कैमरा जो है वो फिर कैरेक्टर को फॉलो करेगा। सो वी विल ऐड दिस स्क्रिप्ट टू कैमरा और डेफिनेटली टारगेट की फीड में हमने प्लेयर ऐड करना है और यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं। अगर हम प्ले करें तो अभी भी आप देख सकते हैं कैमरा फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि हमने कैमरा के अंदर जो है वो टारगेट को फिट नहीं किया। टारगेट को ड्रैग ड्रॉप कर ले। अब आप देख सकते हैं कैमरा इसको फॉलो कर रहा है लेकिन स्टिल वियर्ड मूवमेंट है विद द माउस। तो हम इसको प्रॉपरली फिक्स कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप माउस लुक फंक्शन के अंदर देखें, हैंडल लुक फंक्शन के अंदर, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है ये वाली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम हैंडल फंक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और अब ये नया फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से अब हमारा रोटेशन जो है वो स्टेबल रहेगी। अब हम दोबारा से चले जाते हैं वापस और यहाँ पे जहाँ पे हमने लुक फंक्शन रखा था यहाँ पे परफॉर्म और कैंसल दोनों इनपुट्स ऐड कर देते हैं। नाउ अगर हम प्ले करें तो होपफुली अब आप देख सकते हैं कि हमारी माउस लुक स्टेबल है। वी कैन जंप, वी कैन मूव, वी कैन वॉक, वी कैन रन एंड वी कैन रोल इंडीड। और माउस सेंसिटिविटी को यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स एज पर योर नीड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।